नमस्कार दोस्तों, मैं काइद ज़ोरेस मिठाईवाला अलर्ट सिटीजन्स ग्रुप का फाउंडर और नेशनल चेयरमैन आप सभी के सामने आज फिर से हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं सबसे पहले हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी साहब की सराहना करना चाहता हूँ और उनके साथ ही फ्री प्रेस जर्नल का भी शुक्रगुजार हूँ कि यह खबर उन्होंने हम सभी तक पहुँचाई। हमारे दर्शकों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि फरवरी के इस महीने में 8वीं तारीख को भूषण गगरानी साहब हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर ने यूनिवर्सल फुटपाथ की पॉलिसी की घोषणा की। दोस्तों, 2025 और 26 के बजट के द्वारा बीएमसी ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान मुंबई के फुटपाथों के लिए किया है। ना सिर्फ मुंबई करों को अब फुटपाथ ज़्यादा अच्छे, चौड़े और पहले से साफ सुथरे मिलेंगे, बल्कि अपाहिजों को भी इन फुटपाथों का इस्तेमाल करने में, उपयोग करने में आसानी होगी। मैं हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करते हुए इस फैसले की सराहना करता हूं और सभी मुंबईकरों की ओर से उनका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन दोस्तों, जब मैं मुंबई की सड़कों से गुजरता हुआ देख रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो फुटपाथों की चोरी हो रही है। वह कैसे हो रही है आपको समझाता हूँ। जो भी डेवलपर ने प्रोजेक्ट की शुरुआत में टीन की शीट्स लगाते हैं, उन्होंने फुटपाथों को अपनी टीन शीट के अंदर ले लिया है, या तो प्रोजेक्ट के चलते हुए उन्होंने शुरुआत में फुटपाथों को भी तोड़ दिया है। स्क्रीन पर आपको वैसे ही कुछ तस्वीरें दिखेगी जैसे कि हैंकॉक ब्रिज की डोंगरी की तरफ की वाल पकाड़ी की। वहाँ पर टीन शीट के पीछे आपको बीएसटी की बिजली का खंभा दिखेगा, जो एक्चुअली फुटपाथ पे होता है, लेकिन आज की डेट में वो टीन शीट के पीछे है। मतलब डेवलपर ने बिजली के खंभे को भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया है फुटपाथ के साथ साथ। उसके अलावा नल बाजार पर भारत होटल को लगते हुए प्रोजेक्ट का भी फुटपाथ गायब है। और मेरे कुछ सूत्रों ने मुझे भाई कल्ला से भी तस्वीर भेजी है, जहाँ पर भी आपको टीन शीट दिख रही है लेकिन फुटपाथ नहीं दिख रहा। ये सभी तस्वीरें आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हमारे काबिल मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर को इन फुटपाथ के चोरियों के बारे में पता नहीं होगा। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कहीं ना कहीं से यह बात उनके कानों तक पहुँचे, उनकी नज़रों के सामने ये ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, फुटपाथ की चोरी का मामला उन तक पहुँचे। और मैं यह जानता हूँ कि उनके हस्तक्षेप के बाद हमारे वार्ड के उप आयुक्त भी एक्शन मोड में आएंगे और इन फुटपाथों की चोरी रोकने के लिए हमारी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। बल्कि उनके एक्शन मोड में आने से ही यह फुटपाथ की चोरी बंद हो सकती है। इस माध्यम से मैं हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर गगरानी साहब को इस ज़मीनी स्तर की सच्चाई पर ध्यान देने का भी विनती करता हूँ। और मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पॉलिसी यूनिवर्सल फुटपाथ की तो बहुत ही अच्छी बनाई है, लेकिन फुटपाथ बचेंगे तो ये पॉलिसी कामयाब होगी। और मैं आप सभी से भी यह विनती करता हूँ कि एकजुट होकर, सतर्क होकर, आपको कहीं पर भी कुछ गलत होता हुआ दिखे तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। 7738144347 नंबर है, 7738144347। आप उस समस्या को हम तक पहुंचाइए। हम ज़रूर आपका आवाज़ को हमारी आवाज़ बनाकर उन अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे अधिकारियों के पास हौसला है, हिम्मत है, ताकत है, अकल भी है, लेकिन शायद उनको इन सच्चाइयों के बारे में पता नहीं है, जो निचली स्तर पर रास्तों में पत्थरों की तरह रोक लगाए हुए हैं। जब हम उन तक ये सच्चाई पहुंचाएंगे, यह बात उनके सामने लाएंगे, तो मैं आशा करता हूं कि वो उसका भी हल ज़रूर निकालेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमेशा सेफ रहिए, सतर्क रहिए
और अपने देश को, भारत देश को, मुंबई शहर को अपना घर समझिए और उसके प्रति अपना कर्तव्य का हमेशा पालन कीजिए। अपने से कमज़ोरों की मदद कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। व्हाट्सएप पर 7738144347, 7738144347, फेसबुक में ZUHAIRQZ, इंस्टा पर QZOHER QZOHER और अलर्ट सिटीजन्स ग्रुप नामक यूट्यूब का चैनल है, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।